श्रीनगर में आज फिर अलगाववादी नेता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने पर हुर्रियत नेता गिलानी की रैली में आतंकी मसरत आलम मौजूद था। पाकिस्तान के नाम पर नारे लगाने वाले मसरत को देखकर सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे। इसी रैली में गिलानी के समर्थकों ने पाक का झंडा लहराकर मंशा अपनी साफ कर दी। हालांकि बाद में पीडीपी प्रवक्ता ने बयान जारी करके साफ करने की कोशिश की कि उनकी सरकार के चलते मसरत रिहा नहीं हुआ, बल्कि एक लंबी चलती हुई प्रक्रिया थी। लेकिन सड़कों पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उनका जवाबदेह आखिर कौन है? पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए उसे पाकिस्तान मत समझिएगा, यह हिंदुस्तान का हिस्सा है, जहां पर चंद अलगाववादी नेताओं की शह पर इस झंडे को लहराया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, वो अपने आप में जो कहानी कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के सियासत की कहानी। मसरत आलम हो, गिलानी हो, इन दोनों के वहां पर उस आयोजन में शामिल होने पर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हुए और ये झंडे लहराते हुए लोग। अब इन्हीं से जब सवाल पूछ लिए जाते हैं अलगाववादी नेताओं से, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ जाने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि हम आजाद कश्मीर के पक्ष में हैं। लेकिन वो कौन सी आजादी जो दूसरे मुल्क के झंडे के तले मिलने वाली है, ये वहां की आवाम को इन नेताओं से, इन अलगाववादी नेताओं से पूछना चाहिए। पत्थरबाजी के इल्जाम में मसरत आलम की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी और इस साल जाकर मुफ्ती सरकार के बनने के बाद जाकर उसकी रिहाई हुई थी। लेकिन अब क्या कार्रवाई होगी देशद्रोह की इस हरकत को देखने के बाद, वो भी देखना है। इस मामले में इंतजार रहेगा हमें सरकार के रुख का, सरकार के कदम का। जम्मू कश्मीर सरकार आखिर इस मसले पर क्या करती है? अगर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं, तो इस तरह से देश के खिलाफ भावनाएं भड़काने के आरोप में क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इस शख्स पर एक बार फिर क्यों नहीं ये सलाखों के पीछे जाता है? मसरत आलम और सैयद अली शाह गिलानी और किस तरीके से नारेबाजी करवाई जा रही है, नारे लगवाए जा रहे हैं, ये उसकी भी तस्वीर है। सैयद अली शाह गिलानी, जिसकी रैली में मसरत आलम को मंच पर रखा गया और मंच पर से किस तरीके से उसने नारे लगाए और पाकिस्तान का झंडा रैली में नजर आया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त सीधे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। अशरफ, इस तरह के वाकये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुए हैं, लेकिन जिस शख्स को हम देख रहे हैं उसकी रिहाई को लेकर इतना लंबा मसला चला है, मसरत आलम एक बार फिर एक रैली में पहुंचकर इस तरह से पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगवाना, वहां पर झंडे फहराना, हम चाहेंगे कानूनन क्या हो सकता है उसके साथ? श्वेता, फिलहाल तो हमने सरकार से भी कोशिश की थी इस पर पक्ष जानने के लिए। सरकार फिलहाल खामोश है। आज मुख्यमंत्री कश्मीर में है, श्रीनगर में सुबह जिस अंदाज से उन्होंने त्राल में जो हादसा हुआ था, जिसमें एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, तो उस पर उन्होंने जांच के आदेश दिए। और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, उसके लिए एक और संकट ये बन सकता है। क्योंकि पहले तो ये यूपीए सरकार में ये कई बार हुआ है, लेकिन जिस अंदाज से मसरत आलम की रिहाई को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे और फिर उसके बाद आश्वासन को गया था कि मसरत आलम पर नजर रहेगी, वो कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा। तो आज जिस अंदाज से एक रैली होती है, वहां पर पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है, पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं मुफ्ती सरकार पर बीजेपी का दबाव जरूर बढ़ेगा कि वो फिर अब जो है कहीं ना कहीं मसरत आलम पर कार्रवाई करे। लेकिन फिलहाल ना ही तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है इस मामले को लेकर और ना ही सरकार की तरफ से। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सरकार की तरफ से उनको कोई आदेश नहीं मिला था कि इस तरह की रैली को वो रोकें। ये प्रचारित रैली थी सैयद अली शाह गिलानी की। पिछले कई दिनों से पोस्टर उन्होंने श्रीनगर शहर में जगह जगह पर लगाए थे कि वो दिल्ली से वापस आ रहे हैं, उसके लिए उनकी एक रैली होगी। और हमने सुबह से देखा कि उस रैली को लेकर
पुलिस और प्रशासन ने भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी और कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से ये कोशिश थी कि अलगाववादियों को भी वो स्पेस मिले अपनी राजनीति करने का, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र किया था। जी जी।